हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों के निर्माण में लापरवाही और देरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में प्रश्नकाल के समय नितिन गडकरी विपक्ष में सांसदों के सवाल का जवाब दे रहे थे। इस दौरान भरे सभा में नितिन गडकरी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर अगर सही नहीं हुआ तो उसको बुलडोजर के आगे डाल देंगे। दरअसल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खामियां गिनाई थी और 150 से ज्यादा लोगों की मौत की बात कही थी। नागौर से सांसद ने बताया था कि अकेले दौसा में ही 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर लगाए गए ठेकेदारों और अफसरों पर कार्रवाई और जांच रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री से जानकारी मांगी थी। उन्होंने ठेकेदारों और अधिकारियों की कार्रवाई और अंतिम जांच रिपोर्ट की डेडलाइन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से पूछी थी। इसके बाद नितिन गडकरी ने विस्तार से सदन के भीतर हनुमान बेनीवाल के सवालों का जवाब दिया। इस पर गडकरी ने कहा, यह देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और वैश्विक स्तर पर सबसे कम समय में बनाया गया है। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री ने जवाब में कहा कि लेयर में फर्क आया है, लेकिन मटेरियल में बदमाशी नहीं हुई है। कुछ जगह पर लेयर जरूर दब गई है, जिसका पता चला। हमने इसको सुधारने के लिए कहा था, जिसे सुधारा गया है। जहां लेयर में फर्क आया है उसके लिए 4 ठेकेदारों को हमने जिम्मेदार ठहराया और उनको नोटिस देकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये देश का पहला लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और जो सबसे कम समय में ग्लोबली बनाया गया। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है और इसमें से दिल्ली से मुंबई ये 12 आवर्स में हम जा सकेंगे और 200 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है। ये जो SMA लेयर है, इसमें टायर जाने के बाद कुछ जगह पर वो दब गई है, तो बट ऑल द बिलो लेयर्स आर इंटैक्ट एंड अप टू द मार्क। इसके नीचे वाली लेयर्स जो थी वो बराबर है। ये जो SMA लेयर में फ़र्क आया है उसमें मटेरियल में बदमाशी नहीं हुई है, पर कुछ जगह पर वो रुकी है, ये नीचे ज़रा दब गई है, ये ध्यान में आया है। इसके बाद में हमने उसको सुधारने के लिए उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने सुधारने का काम किया है। जहाँ ये लेयर में फ़र्क आया है इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुई है उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि क्वालिटी के बारे में हम किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। जैसे हमारे विभाग ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वैसे ही हमने तय किया है कि लोगों को सस्पेंड करना, जो काम के लोग नहीं है उनको निकालना और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्टेड करना, इस तरह की कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू की है। हमने एक पॉलिसी बनाई है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर खराब काम करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर नहीं भर सकेगा। अधिकारियों को भी नोटिस देकर हम सस्पेंड करने का काम करेंगे। इसी दौरान गडकरी ने कहा कि मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सार्वजनिक सभाओं में कह चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं करेगा तो याद रखना बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे। यहाँ तक हमने लोगों को धमकाया है। नितिन गडकरी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सदन में कहा कि इस बार देखिए कैसे कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्टेड होते हैं। इनको हम ठोक पीट कर सीधा कर देंगे, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। और मैं आपके मार्फत सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वैसे मैंने अभी तय किया है कि लोगों को सस्पेंड करना, ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करके जो काम के लोग ने उनको निकालना और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना। ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। 4 कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको टेंडर भरने के लिए मनाही करेंगे कुछ दिनों तक। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी इलाका में मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ
कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल। गडकरी ने लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद देश में सड़क हादसों की वजह से साल के अंदर 1.68 लाख लोगों की मौत हुई है। इन दुर्घटनाओं में मरने वालों में 60% युवा थे। उन्होंने सदन में कहा कि यह स्थिति दुखद है और इसे रोकने के लिए समाज को सहयोग करना होगा। ये सड़क में इसके कारण एक्सीडेंट हुआ, ऐसी नोट नहीं हुई है। हमारे देश में 1.5 लाख लोग मरते थे, 5 लाख एक्सीडेंट होते थे। सम्मानीय सदस्य 150 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ। 1,68,000 लोग मरे, जो कोई दंगे में नहीं मरे हैं, जो कोई लड़ाई में नहीं मरे हैं। और मैं सदन से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता में हमने रोड सेफ्टी कमेटी अपॉइंट की है। 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट के लिए डाले हैं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, मेरा 4 बार पैर टूटा है 4 जगह पर। मैं आह्वान करता हूं कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके अलग अलग कारण है, उसकी चर्चा कहीं ना कहीं जब होगी तो होगी। पर मैं आपके मार्फत सभी सम्मानीय सदस्यों को आह्वान करता हूं कि ये जो मरने वाले 18 से 34 वयोगोट में 60% लड़के लड़कियां हैं और इनको बचाने के लिए आपके अध्यक्षता में जो कमेटी है, आपके जिले में ब्लैक स्पॉट, इसका रेक्टिफिकेशन, इसमें आप सहयोग करिए। और इस रोड पर भी कोई एक्सीडेंट अगर इसके कारण अभी तक नोट नहीं हुई है, फिर भी इसकी चिंता करेंगे। हायर स्पीड के कारण और ओवर इसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए हैं, पर अगर कोई है तो उसके ऊपर भी हम चिंता करेंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस